हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 परिवहन, पर्यटन एवं संचार को कंटिन्यूटी में देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कि भारत और ब्राज़ील में किस तरह से सड़क व्यवस्था और परिवहन मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से भारत और ब्राज़ील में विविध प्रकार के पर्यटक स्थल प्रसिद्ध हैं। तो आज हम जो है देखेंगे कि भारत और ब्राज़ील का संचार माध्यम किस प्रकार से है। तो भारत और ब्राज़ील के संचार माध्यम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील मानक समय। ध्यान रखिए, मानक समय, हर एक देश का अपना एक मानक समय होता है। मानक समय अर्थात कि निश्चित समय, स्थानीय समय जो है वह मानक समय कहलाता है। तो हर एक देश का अपना अपना मानक समय, स्थानीय समय होता है। अदरवाइज़ अगर मानक समय नहीं होगा तो एक ही देश में अलग अलग समय जो है वो हमें दिखाई देगा। तो इसलिए मानक समय का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे कि ब्राज़ील का मानक समय कहाँ पर है और किस तरह से है। तो ब्राज़ील के अति पश्चिम की ओर स्थित नासेटो रिया मोआ, यह स्थान अक्रे राज्य में है और जो कि 7 डिग्री 32 मिनट और 33 सेकंड दक्षिणी अक्षांश और 70 डिग्री 59 मिनट पश्चिम रेखांश पर स्थित है। अगर आप यह चित्र देखते हो तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, यह ब्राज़ील का पश्चिमी भाग है जहाँ पे नासेडो रिया मोआ स्थित है, और ये जो है ये अक्रे राज्य के अंतर्गत आता है। ये पूरा आपका अक्रे राज्य है, तो अक्रे राज्य के अंतर्गत यह भाग आता है। इसके अलावा अगर हम ब्राज़ील के अति पूर्व, एकदम पूर्व में, क्योंकि यह जो है पूर्वी भाग है और यह जो है पश्चिमी भाग है, यह आपका उत्तरी है और यह दक्षिणी है। तो इस तरह से ब्राज़ील का जो अति पूर्वी भाग है जो कि पोंटो दो सेक्सास, यह स्थान paraíba राज्य में है। अति पूर्व में इसका मानक समय जो है वह है पोंटो दो सेक्सास, और यह जो है paraíba राज्य, यहाँ पे paraíba राज्य का नाम है paraíba राज्य है, जो कि 7 डिग्री 9 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण अक्षांश एवं 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिम रेखांश पर स्थित है। तो यह इसकी स्थिति और विस्तार बताया गया है। अभी इस मानचित्र के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मानचित्र में कितने विभाग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर मानचित्र में कुछ विभाग दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील के मानचित्र में हमें 4 विभाग दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब ये चारों जो विभाग दिखाई दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये विभाग क्या दर्शाते हैं। अब ये जो 4 विभाग दिखाई दे रहा है, यह जो है देख रहे हैं आप, -2 घंटे, -3 घंटे, -4 घंटे और -5 घंटे। तो ये जो अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, तो ये हमें मानक समय दर्शा रहा है। अर्थात ब्राज़ील का मानक समय दर्शाने के लिए 4 विभाग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होने से क्या तात्पर्य है। किसे हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे है या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से आगे है। तो देखिए, पीछे होना इट मीन्स 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, देशांतरी रेखा, ये जो आड़ी रेखाएं होती है उसे देशांतरी रेखाएं कहते हैं। जो हमारे गोलार्ध को पश्चिम और पूर्व में, जो हमारे गोलार्ध को, जैसे मान लो ये एक गोलार्ध है, तो यहाँ पे ये पश्चिम और ये पूर्व में एक हमें लाइन, जो देशांतरी रेखा सीधी आड़ी जा रही है, वो विभाजित कर रही है। तो अगर 0 डिग्री
रेखा को संदर्भ मानकर विश्व का मानक समय हम निश्चित करें तो पाया जाता है कि इस देशांतर रेखा के, अगर जैसे ये मेरा 180 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए ये 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसके अगर मैं पश्चिम की ओर जाऊंगी, ध्यान से सुनना, कि अगर इस देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाऊंगी तो मानक समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे पीछे होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होगा। लेकिन अगर मैं यही पूर्व में आती हूँ, पूर्व की ओर आऊँगी तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से आगे होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से आगे पीछे होना होता है। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील के किस भाग का समय अन्य विभागों से आगे है। तो आगे कौन सा होगा, जैसे मैंने कहा कि मानक समय से अगर पूर्व में है तो आगे होगा, पश्चिम में होगा तो पीछे होगा। तो यहाँ पे क्या है, यह ग्रीनविच लाइन जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कही जाती है, GMT, तो उससे ये पूर्वी भाग में है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ब्राज़ील का अति पूर्वी भाग का समय अन्य भागों से आगे होगा, जो ये बाकी के समय से यहाँ से आगे होगा मानक समय। इस भाग का समय अन्य विभागों से कितने मिनट आगे है, तो कितने मिनट आगे है, यहाँ पे आपको 60 मिनट, राइट, 60 मिनट से लेकर 180 मिनट, क्योंकि 2 घंटे लिखे हैं, राइट, तो 60 से लेकर 180 मिनट के आगे होता है, लगभग उतने का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे इस मानचित्र में आपको ये लाल रंग की आड़ी टेढ़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, राइट। तो लाल रंग की स्पष्ट रेखा क्या दर्शा रही है। अब ये जो लाल रंग की स्पष्ट रेखा है यह हमको ब्राज़ील का अधिकृत मानक समय, ब्राज़ील का मानक समय दर्शाती है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि अगर किसी देश का मानक समय नहीं होगा तो वहाँ पे एक ही देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होगा, इसलिए मानक समय का होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राज़ील का मानक समय। अब हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में कि इस देश के रेखांशी विस्तार को अगर ध्यान में रखा जाए तो अति पूर्व एवं पश्चिम बिंदुओं के समय में, जैसे भी आपको चित्र में बताया था कि नासेडो रियामुआ ये जो है पश्चिम में है और पोंटो दो सेक्सास ये पूर्व में है, तो उन दोनों के बीच में लगभग 168 मिनट अर्थात 2 घंटे 48 मिनट का अंतर होता है। इसलिए ब्राज़ील के कोई 4 मानक समय माने जाते हैं। ब्राज़ील में कितने मानक समय हैं, 4 मानक समय हैं। देश में अलग अलग समय विभाग हैं, उसके अलग अलग समय विभाग में भी हैं। ब्राज़ील में ध्यान में रखिए कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय होता है। यह मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT, जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम GMT, उसे ग्रीनविच मानक समय कहा जाता है। इसे क्रमशः अगर आप जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते जाओगे वैसे वैसे वो क्रमशः घटता जाता है। 2 घंटा, फिर पश्चिम की ओर मुड़े 3 और पश्चिम के 4 और अति पश्चिम में चले गए तो 5 घंटे। इस तरह से वहाँ पर लगभग -2, -3, -4, -5 दिखाई देता है। मानचित्र में ये जो लाल रंग की रेखा है, अभी ये लाल रंग की रेखा क्या बता रही है, अधिकृत मानक समय बताती है और यह समय ग्रीन समय से 3 घंटे पीछे है। ध्यान में रखना कि ब्राज़ील जो है, क्योंकि ब्राज़ील पश्चिम में स्थित है, तो ब्राज़ील जो है यह ग्रीनविच मानक समय से 3 घंटा या पीछे है। अब हम अगला देखेंगे कि ब्राज़ील में संचार का विकास किस तरह से किया गया है, किस तरह से ब्राज़ील में संचार किया जाता है। तो ब्राज़ील में दूर संचार सेवा बहुत विकसित एवं कुशल है। इसमें दूरध्वनि,
भ्रमण ध्वनि, दूरदर्शन प्रसारण, आकाशवाणी प्रसारण, संगणक और इंटरनेट, इन सभी का समावेश है। और ब्राज़ील में लगभग 45% अर्थात 45% से अधिक जनसंख्या जो है वह इंटरनेट का उपयोग करती है। ब्राज़ील के दक्षिण मध्य भाग में दूरसंचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाएं आधुनिक हैं, अर्थात मॉडर्न जो है उसका उपयोग किया जाता है। किंतु यही अपोजिट हमें उत्तर और पश्चिमोत्तर भाग में देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जनसंख्या का अभाव है। जनसंख्या के अभाव के परिणाम स्वरूप वहाँ पे संचार माध्यमों का भी विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ है। प्रदेश की संरचना, वितरित आकार, जनसंख्या और इस प्रदेश में कितने घने वन हैं, इन सभी इत्यादि समस्याओं पर मत कर दूरसंचार सेवा का विस्तार करना ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। अर्थात इसका अगर हम पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग देखते हैं तो ब्राज़ील जो है वह दुर्गम वाला क्षेत्र है, अर्थात वहाँ पे घने वन हैं, जनसंख्या का आकार सीमित है और दलदली क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर ब्राज़ील के लिए बहुत सारी चुनौतियों का निर्माण हुआ है। हाल ही के कुछ वर्षों में ब्राज़ील में दूरध्वनि, टेलीफोन, सूचना तंत्र एवं इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है। अर्थात पहले जो है यहाँ पे इंटरनेट का उपयोग अधिक नहीं होता था, किंतु जैसे जैसे आधुनिकीकरण की तरफ देश ने प्रगति की है उसी तरह से इंटरनेट का उपयोग बढ़ता गया है। जैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, अब 4G, अब हाई स्पीड में हम लोग चलते हैं, हाई स्पीड के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दूरसंचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा है और इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में ब्राज़ील जो है वह स्वदेशी प्रौद्योगिकी मतलब खुद की टेक्नोलॉजी का विकास कर उपग्रह छोड़ने की तैयारी में है। अर्थात वह खुद का अपना उपग्रह तैयार करके वह अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो इस तरह से ब्राज़ील ने धीरे धीरे अधिक प्रगति की है।